जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था हमारे साथ गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। महंगाई ला लेके हलाकान मचे है। हर आदमी परेशान है। खाए के तेल हो चाहे चलाए के तेल हो, हर आदमी मुसीबत में है। ये मुसीबत से कैसे निकलबो तेन समझ नहीं आते। एक तो लॉकडाउन, कोरोना काल, ऊपर से महंगाई। ये महंगाई जन है इतना खतरनाक हो चुके हैं कि आम आदमी के जिन जीना है तेन हराम हो चुके हैं। मैं एक बात आप मन ला वो कहना चाहता हूँ कि बड़े लोगन ला, धनाढ़ लोगन ला कोई दिक्कत नहीं है। उमन मालदीव जात हैं, घूमेल जात हैं, सब जगह जाते हैं, उनला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी हैं ओखर तनख्वाह, ओखर पैसा कम हो गए है। और जिन हिसाब से महंगाई है, जिन चीज 100 रुपये में आतरी से तेन 200 रुपये में आते, जिन 200 रुपये में आतरी से तेन 400 रुपये में आते। एक वजह से हर घर के हर आम आदमी के जन बजट है तेन बिगड़ गए है। आखिर एक जिम्मेदार कौन है? हम बात करथन मेक इन इंडिया करना है, हम बात करथन हर आदमी ने लेके चलना है, लेकिन आर्थिक बोझ के तले दबे हुए आदमी कैसे आगू बढ़ी तेन बात समझ में नहीं आते। यही बात ला लेके मचे है गदर। और हमारे साथ चर्चा करे बर हमारे जिन पहुना आए हैं उनकर हम बात करबो कि कैसे निकले जाए महंगाई के जंजाल ले, कैसे बची आम आदमी, ये सब चर्चा करबो। तो हमारे साथ जिन पहली अतिथि जिन जुड़ गए हैं पहुना हमार, उनकर से चर्चा की शुरुआत करथन। विमल चोपड़ा जी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकर बहुत बहुत स्वागत है गदर माँ। और गदर के शुरुआत करथन का कारण है चोपड़ा जी, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लगातार पूरा देश में एला महंगाई ला लेके हंगामा हुआ थे, लोगन जिन सड़क में आवत है, लेकिन ये महंगाई जिन है कम नहीं हुआ थे बल्कि बढ़त जात है। आप एक ऐसे जन नेता हो जिन लोगन के साथ जुड़े रही था, लोगन के दर्द ला समझता हो, और आप जिन है ये जिन महंगाई के जिन पीड़ा है ओला बहुत अच्छा से समझत हूँ। तो चोपड़ा जी, मोर पहली सवाल ये है कि महंगाई ला कैसे नियंत्रित करे जाए? जी संदीप जी, ऐसे है कि महंगाई पर जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जिम्मेदारी होते हैं कि राज्य भी अपन भूमिका निभाए और केंद्र भी अपन भूमिका निभाए। लेकिन जनता ला वते कष्ट नहीं है महंगाई ले, ये कांग्रेस के नेता मन ला ज्यादा कष्ट है कि जबरन एला मुद्दा बना के सड़क में उतरे जाए ताकि मोदी जी ला बदनाम करे जाए। देखो आज आप यदि देखो ये कोरोना काल में जब सब फैक्ट्री बंद है, कई प्रकार के दिक्कत है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होते, ये अस्थायी है। तेल के दाम भी जो है जहां तक है अभी वो कम होना चालू हो गए है। जो 200 रुपया तक गे रही वो में 30 रुपया के कमी आ गए है। वैसे धीरे धीरे जो है सभी प्रकार के कीमत जो है वो नीचे आई। काबर ये अस्थायी दौर है, कोरोना के दौर है, जिसमें थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ सकते। फैक्ट्री बंद है, मजदूर काम में नहीं जावत है, मजदूर मन अपन घर भर पलायन कर गए है, सब जन अपन घर में बंद है। ये कर कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकते। लेकिन जे प्रकार से केंद्र सरकार लड़ाई लड़त है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे और कोनो समस्या हो, चाहे विदेशी समस्या हो जो हमारे सीमा में है, चाहे देश के भीतर नक्सल समस्या हो या दूसर समस्या हो, केंद्र सरकार लगातार लड़ाई लड़त है। और जतेक पैसा केंद्र सरकार हमार मोदी जी कोरोना से लड़ाई में लगावत है, ओकर एक छोटा हिस्सा भी जो है वो छत्तीसगढ़ के सरकार नहीं लगावत है। और छत्तीसगढ़ सरकार ला जो अपन हिस्सा के महंगाई कम करे बर जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं निभावत है। सर जन चिल्लाते कांग्रेसी मन, पेट्रोल में रेट बढ़ गए, डीजल में रेट बढ़ गए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार ले जोड़े के काम जो है एला कांग्रेस शासन करे रही कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ते तो हमारे देश में भी बढ़े। अब वही काम आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी करत है। यदि कांग्रेस ले आते चिंता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़त है। चोपड़ा जी, तो मैं ये कहा था, बिल्कुल आप सही बात कहा था। अंतर्राष्ट्रीय तेल के बात आप जिन करत हो, अंतर्राष्ट्रीय तेल के बाद जिन आप करत हो, एकदम सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पेट्रोल के दाम तय होते, लेकिन खाद्यान्न तेल, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल और जिन विभिन्न प्रकार के तेल होते जिला खाए में उपयोग करे जाते, वो तो हमारे यहाँ के घरेलू उत्पाद है, ओमा काबर रेट बढ़त है? ओमे भी यह है संदीप जी कि ओमे भी हमन देखा था कि फसल के हिसाब से जो है एक मूल्य तय होते।
आज जो हमार केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करे है उनमें ये बात के ध्यान रखें कि दलहन तिलहन जो है ओकर मूल्य ला समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि किसान के रुचि जो है वो दलहन तिलहन के तरफ जाए, मूंगफली के तरफ जाए और हमारे देश में जो ये तेल के कमी है एकर से हम निपट सकत। एकर वर केंद्र सरकार लगातार योजना भी बनावत है और किसान मतलब प्रोत्साहित भी करत है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की नीति है, आप देख लो, मैं पूछना चाहता हूँ, रेत पर हाहाकार मचे है। क्या करत है ये केंद्र राज्य सरकार जो है? आज 5,000 रुपया ट्रक के रेत जो है वो 20,000 रुपया हो गए। ये माफिया मन जो है, रेत माफिया, ये कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता है, कोई कार्यवाही नहीं होने वाला है। आप देख लो, कुछ दिन पहले जो है महिला बाल विकास में भ्रष्टाचार हो रही कि 7 दिन में रिपोर्ट आ जाना चाहिए। आज 70 दिन हो गए लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया है, कोई कार्यवाही नहीं हुए। सीमेंट के दाम, छत्तीसगढ़ के उत्पादन है सीमेंट के, काबर सरकार ओकर दाम कम नहीं करा सकत है कि यहाँ के जो फैक्ट्री ओमन ला बोले जाए कि आप दाम कम करो। जब टैक्स मिल जाते सरकार ला वसूली टैक्स तो सीमेंट के दाम बढ़ जाते, और जब वसूली टैक्स नहीं मिले तो सीमेंट के मालिक मन के ट्रक जो है वो पकड़ाते। सब्जी के दाम जो है वो काबर बढ़ गए। आज खाद के दाम जो मोदी जी कम करे रही 600 रुपया जो बढ़ गई, सब्सिडी बढ़ाई, आज भी छत्तीसगढ़ के हर सोसाइटी में अलग अलग दाम में किसान ला खाद मिलत है। कहीं भी जो वो सब्सिडी के फायदा जो है वो माफिया मन ला मिलत है, किसान ला नहीं। गोबर खाद है जो आज बांटत है जबरन जो है किसान ला दे जाते हैं कि 10 रुपया किलो में आप ला ये खाद ले, 2 रुपया किलो गोबर खरीदत है और 10 रुपये। ये मुनाफाखोरी जो है सरकार जो गोबर के उत्पादन करत है और जो किसान है ओकर बिचौलिया बंद करके ये सरकार पैसा खावत है। आज बस के जो वो है वो बढ़ गए, डीजल के यदि 10 रुपया बढ़े हैं तो आज बस में चोपड़ा जी, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है चोपड़ा जी कि ये जन है कांग्रेसी जन बात आप कहा था कि कांग्रेसी मन हल्ला करत हैं, कहूँ ऐसे मत हो जाए कि आम आदमी के आवाज भी वही आवाज में दब जाए। एकरो ध्यान आप जिसे जनप्रतिनिधि ला देना चाहिए। नहीं, आपके बात सही बात है संदीप जी, आप जो कहा तो कि ये तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह अस्थायी समस्या है। ये 15-20 दिन में ये समस्या हल हो जाने वाला है और ये जो है कई बार जो है एक चक्र चलत रहते कि दाम बढ़ते और फिर कम होते और जनता ला जो तकलीफ अभी और है ओकर पर कुछ केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकार भी यदि पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़े हैं तो जो टैक्स वेट लेते 22 रुपया जो है ये मन लेवा थे 22 रुपया के टैक्स। ठीक है चोपड़ा जी, हमारे साथ विकास तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, तकनीकी समस्या के कारण जुड़ नहीं पात रही ने, तो विकास तिवारी जी के पास चलथन। ये जन महंगाई है, हाहाकार जन महंगाई है, ओखर जिम्मेदार कौन लगत है आपला तिवारी जी? देखो, महंगाई के जो जिम्मेदार है तेन तो चोपड़ा जी बताएगी कि केंद्र के सरकार है लगातार जो पेट्रोल डीजल के रेट ला बढ़ावत है, क्रूड ऑयल के रेट लगातार कम हुआ थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन मोदी जी ने इन बात में कह रही है कि वो हाँ ठोस व्यापारी है, तो व्यापारी आदमी क्या करते? व्यापारी सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। पहली जो प्रधानमंत्री मन रहा है तेन मन किसान रहा है, पढ़े लिखे आदमी मन रहा है, नौकरी पैसा लाया आदमी रहा है, तेन मन किसान मन के, गरीब मन के, मध्यम वर्गीय मन के दर्द और मरम ला ज्यादा प्रिय से। अभी चोपड़ा जी बोली कि वेट ला प्रदेश सरकार ला हटा देना चाहिए, 23 रुपया है। मैं तो ये बात के कहा था चोपड़ा जी के बात में नरेंद्र मोदी जी भी सुनत हुई का पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य है या पेट्रोल और डीजल, केरोसिन और गैस सिलेंडर है, हमारा जीएसटी दायरा में कार्य लाना चाहिए। अगर जीएसटी दायरा में ही चोपड़ा जी पेट्रोल और डीजल है तो 50 से 55 रुपए में छत्तीसगढ़ राज्य में बेचा ही। लेकिन मोदी सरकार काय करत हम दो हमर दू के नीति में अपन उद्योगपति दोस्त मन के जेब और खींचाऊ ओखर मन के तिजोरी भरे भर गरीब मन ला कंगाल करते, किसान मन ला हालाकान करते। आज छत्तीसगढ़ राज्य में अवतारी पुरुष बोल सकते किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल किसान मन के समझा थे। आज गोबर खरीदी में मन भ्रष्टाचार के बात करते थे, आप अगर दावा प्रस्तुत करो और दूसरा 2500 रुपए समर्थन मूल्य चोपड़ा जी अगर किसान हुई तो और मिलत हुई
और 2500 रुपये समर्थन मूल्य है स्वामीनाथन कमेटी आयोग के रिपोर्ट के आसपास है। 2540 रुपये समर्थन मूल्य है और मोदी सरकार के 1940 रुपये समर्थन मूल्य के रेट है। ये फर्क होते किसान सोच में और व्यापारी सोच में। मैं राजनीति में नहीं जावा, चोपड़ा जी ने बात में कहा थे, मैं वही बात आगे बढ़ाता हूँ। आइए नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करें, भाजपा वाले सबसे निवेदन करें कि पेट्रोल और डीजल ला जीएसटी के दायरे में ले आना तो 50 से 55 रुपए में आज से मिलना चालू हो जाए। तिवारी जी जे चोपड़ा जी के कहना है कि जिन हल्ला मचा थे, जिन आप पूरा शोर देखा था, जिन देश प्रदेश में हल्ला मचा थे कांग्रेसी मन करा थे, आम आदमी उखर साथ नहीं है, ऐसा चोपड़ा जी कहा थे। देखो चोपड़ा जी हाँ धनाढ़ सेठ है भैया, 15 साल मन कटकट ले पैसा कमाए है, घर मन के गुल्लकों में पैसा है, तिजोरी में भी पैसा थे, मतलब तो कहीं कोई दिक्कत के बातें नहीं है। आम जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेल कांग्रेस के सरकार के समय 4.5 रुपया गैस सिलेंडर मिले, आज 900 रुपया है। आप 95 रुपए में खुद रायपुर में आप डीजल और पेट्रोल भरावत हो। जब कांग्रेस के यूपीए सरकार थी तो ही रायपुर में 55 रुपए में डीजल पेट्रोल भरावन। चोपड़ा जी फर्क नहीं पड़ा है। चोपड़ा जी उद्योगपति परिवार से, चोपड़ा जी पैसा वाले, जब क्या भाजपा नेता मन है 15 साल में अरबपति खरबपति बन गए। परेशानी काला हुआ थे, आम जनता मन ला हुआ थे। मैं फिर कहा था ना, काबर नहीं चोपड़ा जी ये मांग करे कि पेट्रोल और डीजल ला, पेट्रोलियम पदार्थ ला जीएसटी में ले आए। जीएसटी में लानी ऑटोमेटिक 55 रुपए होगी। हाँ संदीप जी, मैं बोलना चाहता हूँ। चोपड़ा जी जन विकास तिवारी जन बात करा थे जीएसटी वाले का, ये फार्मूला से नहीं चले जा सकेगा? नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ तिवारी जी ला, नरेंद्र मोदी जी और भूपेश बघेल जी कौन पैसा वाला है, दोनों पे संपत्ति के अदला बदली करा दो, फिर ओकर बाद पता चल जाही कि कांग्रेस के पास पैसा ज्यादा है कि भाजपा वाला के पास पैसा ज्यादा है। तिवारी जी ये बात ला छोड़ दो। आज आपके टीएस सिंहदेव जी मंत्री हैं, कतेक करोड़ के मालिक है। आप जान लो वो कतेक करोड़ के मालिक है, ओला फर्क पड़ता है कि नहीं, ओकर से बात कर लो आप। ये बात बाद में करना। और जहां तक तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, लेकिन सुन लो भाई, मोला बोला आप बोले, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात सुन लो, महंगाई के मुद्दा आज है। आज कांग्रेस के सरकार जो 22 रुपया 1 लीटर डीजल में लेवा थे, पेट्रोल में लेवा थे, खबर कम नहीं कर दे, बोला खत्म कर दे, बोला कहे के हम नहीं वसूल कर। देखो ये नहीं है ना, गुड़ ला खावो और गुलगुला ले परहेज, ये ठीक बात नहीं है। आज एक चीज बताओ, बोला तिवारी जी सुन लो आप, रेत के कागजी मत हो गए, रोज पेपर में छपत है, खबर आप नियंत्रित नहीं कर पाओ तो रेत के हजारों ट्रक रेत जो है वो आपके डंप पड़े, रोज मंत्री गुजरा थे वहां से अधिकारी। लेकिन चोपड़ा जी अभी तो तेल की समस्या है, चाहे खाए तेल हो चाहे चलाए तेल हो, कहाँ रेत तक जाबो। अरे तो रेत महंगा नहीं होगा? अरे महंगाई के बाद चला थे तिवारी जी, महंगाई अरे थोड़ा बोलन दो तिवारी जी, मोला बात महंगाई चोपड़ा जी बताओ, आप बताओ। बोलन नहीं दे तिवारी जी, तो मैं क्या करूं बताओ, है ना। रेत महंगा नहीं हो तिवारी जी बार, काबर के तिवारी जी के चश्मा जो है ना, बोलो चोपड़ा जी बोलो, कांग्रेस आप बात रखाओ अपन, आप बात रखाओ। हाँ, सीमेंट के दाम बढ़त है, सीमेंट के उत्पादन छत्तीसगढ़ में होते हैं, जहां टैक्स नहीं मिले सीमेंट के, तब कांग्रेस के सरकार वो ट्रक ला रोकना चालू कर देते, और जहां टैक्स मिल जाते सीमेंट के अवैध टैक्स, वो ट्रक चालू हो जाते। आज सब्जी के दाम बढ़े हैं, काबर बढ़े हैं भाई? खाद के जो सब्सिडी बढ़ाए हमारे मोदी जी, वो सब्सिडी तकला ये दिवाए के काम कांग्रेस के सरकार नहीं करते। सोसाइटी में आज भी किसान से 200 रुपया ज्यादा शराब के जो वो है, वो हर रेट में शराब के बिक्री हुआ थे। हर आदमी जाना थे कि 20 रुपया बॉटल शराब में ज्यादा ले जाते, ये काकर जेब में जावत है, एक आदमी जावत है, वो देख लो आप। 2500 रुपया क्विंटल जो है। विकास तिवारी जी जवाब दो, विकास तिवारी जी, ये सवाल जिन्हें महंगाई के साथ साथ दूसरी चीज से भी जुड़े हुए हैं। विकास तिवारी जी मोर एक सोच सवाल है आदरणीय चोपड़ा जी से, वरिष्ठ नेता भाजपा के। पेट्रोल और डीजल मोदी सरकार ला जीएसटी में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ला बतावे।
आज महंगाई के बात हुआ थे, ये तो महंगाई तो बात करो तो भैया। बता दो चोपड़ा जी, जवाब दे दो। ये गदर के मंच में आप ऐसा जन सवाल आते होकर जवाब दे दो। चलो तिवारी जी एक जवाब दे दो आप। आज जो के राज्य सरकार ना 22 रुपया डीजल में टैक्स मिला थे तो खत्म कर देना चाहिए कि नहीं खत्म करना चाहिए? बोलो महंगाई के यदि रोना कांग्रेस में हुआ थे तो 22 रुपया कम कर दे, वो 22 रुपया कम कर दे, 22 रुपया 22 रुपया कम कर दो ना। आप 22 रुपया आपके जो जेब में जावत है वो 22 रुपया आप कम कर दो। चोपड़ा जी विकास तिवारी के बात सुन लेथन, विकास तिवारी के बात सुन लेथन। वैभव जी मैं बहुत सोच सपाट बात करत हूँ। चोपड़ा जी गोल गोल घानी मुनी बात करते। एक बात है, अगर पेट्रोल और डीजल है जीएसटी में आ गई तो वेट बंद होगी तो पेट्रोल और डीजल के रेट पूरा देश भर में 50 से 55 रुपये होगी। लेकिन मोदी सरकार जो मुनाफाखोरी बस जानते, मुनाफा कमाना जानते, वो पेट्रोल और डीजल के रेट ला कम नहीं करते। मन कहा कि धान समर्थन मूल्य बढ़ाए, मैं बताना चाहता हूँ चोपड़ा जी खेती किसानी करे नहीं, 10 घंटा खेती में ट्रैक्टर चला थे, आप समर्थन मूल्य बढ़ाओ 1080 रुपए फायदा किसान मतलब प्रति एकड़ होते 15 कुंटल के हिसाब से। लेकिन वैभव भाई 1200 रुपए अतिरिक्त डीजल के बढ़े रेट के कारण किसान के खींचल जावत है। मतलब 1 एकड़ में 180 रुपया फेर माइनस हुआ थे। मोर तो वही निवेदन है, आप 23-24 रुपए बात करो तो चोपड़ा जी अगर पेट्रोल और डीजल है जीएसटी में आ गई, जीएसटी के दायरे जीएसटी के बाद आपके हाथ में जो है वो चीज तो कर लो। आप 22 रुपया कम कर लो। चोपड़ा जी खाली पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, खाली पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं है, खाए के जतका चीज है। मैं आप ला बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हुई तो सबसे ज्यादा समस्या ये हुई कि आलू के जन कीमत है डबल हो गए, प्याज की कीमत डबल हो गए। एखर मार आम आदमी जिन 1 किलो 2 किलो लेते तेला समस्या होते, जिन बड़े लोगन है तेन तो बोरी बोरी धर के घर में रख लीन, उनत कोई फर्क नहीं पड़ी। पेट्रोल भी आदमी जिन है 1 लीटर 2 लीटर आम आदमी भरा थे, डीजल जिन है जतका आवश्यकता है उखर हिसाब से आदमी भरा थे। लेकिन जिन सवाल है सबसे बड़े कि ऐसने एक समय मोला याद आते कि अटल जी के सरकार के टाइम में प्याज के कीमत जिन है लोगन के आंख में आंसू ला दे रही ने। तो मोरे ये कहना है कि महंगाई ऐसा मत हो जाए कि आम जनता के आंख में आंसू लग जाए। आप प्रतिनिधि हो चोपड़ा जी, बस ये निवेदन है, यह आग्रह है गदर के मंच ले कि कैसे रास्ता निकाले जाए, ये महंगाई ले कैसे निजात मिली। एक हर जवाब हम चाहतन। पेट्रोल डीजल बस नहीं है, तमाम ऐसा चीज है, छोटे छोटे जन सामान है तेखरो कीमत बहुत बढ़ गए है। महंगाई हर स्तर में चाहे हाथ पांव जेन कहन तेन पसारत है, ओखर जवाब चाहिए। वो जवाब मैं यहाँ नहीं पूछा था, मैं आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो महंगाई ला कैसे नियंत्रित करी जाए। चोपड़ा जी ठीक बात है, आप जो कहो आलू और प्याज की कीमत जो है वो कालाबाजारी होना चालू हो गई, ओकर आलू और प्याज के कमी नहीं रही। सरकार के नीति ऐसे रही कि सरकार के छत्तीसगढ़ के छापा मार के वो आलू और प्याज ला बाजार में नहीं ला सकी, ओकर जमाखोरी हो गए छत्तीसगढ़ में। जैसे आज रेत के जमाखोरी हो गए हैं कि नदी में जो है वो अब रेत नहीं है, रेत जो है जमाखोर मन के पास है। तो जब जमाखोर मन जो है वो मन निकाली काबर के सब कांग्रेस से जुड़े आदमी है। जे तरफ आप देख लो वो तरफ रेत के धंधा में कांग्रेस से जुड़े आदमी है, तो वो रेत निकाले के काम नहीं करेंगे। चोपड़ा जी विनम्रता पूर्वक, चोपड़ा जी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहूं कि ये जन विषय जिन है रेत तक तो आदमी आम आदमी बहुत दूर में जाही। अभी जिन सबले बड़े सवाल है वो जीविकोपार्जन के जीवन से जुड़े चीज है। रेत तो जब आदमी मकान बनवाही, ऊपर के बिल्डिंग बनवाही तब आई। जिन मुख्य जन समस्या है आम चीज के है, वो आम चीज कैसे नियंत्रित होगी। मोदी सरकार जिन बात करत आए है, लगातार जिन वादा करत आए है कि आम आदमी के प्रधान सेवक के सरकार है, तो एक उम्मीद है, एक आंखी जिन ओखर तरफ देखा थे कि उम्मीद कैसे पूरा होही। लेकिन आज महंगाई के चलत वो आंख से उम्मीद की जगह आंसू निकला थे। वही सवाल मैं बार बार आपसे चोपड़ा जी जानना चाहता हूं कि कैसे हम महंगाई से, कैसे महंगाई के जन कहा जाए कि ये शैतान ले कैसे जीतबो, महंगाई डायन ले कैसे जीतबो, ये आप बताओ चोपड़ा जी। आज बोला थे कि कीमत बढ़े तो अपन मुनाफा कम कर दे, मुनाफाखोरी राज्य सरकार करत है। ये मुनाफाखोरी शराब के रेट बढ़त है, ओकर मुनाफाखोरी करत है। मैं 2500 रुपया ये बोले जिसके अभी हम देवो 2500 रुपया 5 साल तक छत्तीसगढ़ के सरकार अपन खजाना से दी। ये 2.5 साल में जो है
केंद्र सरकार 250 रुपया धान के समर्थन मूल्य बढ़ाए है, तो ये दाम जो है 2750 रुपया होना चाहिए। लेकिन वो केंद्र सरकार जो 250 रुपया दे है, वो कांग्रेस की सरकार अपन जेब में डाला था, किसान तक पहुंचन नहीं देते। ये जमाखोरी है। कोरोना काल में आप ये बताओ 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति देवर जो है विकास तिवारी जी, राज्य में जमाखोरी होत है जेकर चलत महंगाई बढ़त है, ऐसा चोपड़ा जी कहते हैं। विकास तिवारी जी जवाब दो। चावल जो है 5 किलो प्रत्येक ठीक है, सरकार दे है, लेकिन वो 5 किलो भी सरकार नहीं देवा है। ये सरकार चावल भी खावा। मोदी सरकार कोरोना के दवाई, कोरोना के टीका, कोरोना के इलाज में 12 से 18 24% तक मरीज वाले जीएसटी वसूले, तो काखर जेब में पैसा की, गरीब आदमी मन के जेब के पैसा की। मोदी राज में राज्य सरकार ला नहीं मिले 200 रुपये किलो जीएसटी जो है तिवारी जी, आज महंगाई के इंडेक्स राज्य सरकार ला मिले है कि नहीं मिले है? सबसे जीएसटी जो मिले है ओकर 1 रुपया भी कोरोना के इलाज में खर्चा करेगा राज्य सरकार। आप ये बताओ ना भाई कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल ला लाए मर, एक चीज बोलो बताओ, जो जीएसटी के कलेक्शन हो है में आधा हिस्सा राज्य सरकार मिले है कि नहीं मिले है कि नहीं मिले है? प्रदेश के ये बताओ ना। मोदी सरकार नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछा था, आप अभी भी जवाब नहीं दे। सीधा सवाल आपसे पूछा था, जो जीएसटी के कलेक्शन हुए हैं उनमें आधा राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरा में कार्य तो चोपड़ा जी एला बताओ आप। जीएसटी जो है वो राज्य सरकार अपन हिस्सा छोड़ गए, लिख के दे दे केंद्र सरकार। ये देखो भाजपा के पेट में जो दर्द उठा, ठीक है चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, अब वो बाहर चोपड़ा जी, और ये कहना है कि जिन हिसाब से फार्मूला है पेट्रोल डीजल के जिन भाव बढ़ा थे ओकर साथ खाद्यान्न के चीज के जिन भाव बढ़ा थे, वो आप जिन शुरू में बात कह रहे हो कि धीरे 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 नियंत्रित हो जही, कोरोना काल के चलत रेट बढ़ गए है। लेकिन आप भी अर्थशास्त्र ला बहुत अच्छा से समझा तो जिन कीमत बढ़ जाते ओ में 1-2 रुपए के कटौती, 4 रुपए के कटौती, 5 रुपए के कटौती, बड़े बड़े पेपर में, बड़े बड़े हमू न्यूज चैनल में चला पेट्रोल के दाम घटे, अब जाहू तो कते घटे, 2 रुपया घटे, वो 2 रुपए से क्या फर्क पड़ना है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ विकास तिवारी जी, राज्य सरकार के भूमिका, तिवारी जी राज्य सरकार के भूमिका ये महंगाई में का है, जेखर से जन महंगाई के मार है ओला हम कम कर सकन। विकास तिवारी जी देखो वैभव भाई, राज्य सरकार के ही प्रयास है कि यहाँ जो बेरोजगारी के दर है वो मात्र 3%, और जब चोपड़ा जी के आरएसएस और भाजपा के रमन राज रीसे 28% रीसे, एक बावजूद यहाँ जो लोगन मतलब रोजगार मिला के मनरेगा के तहत ओखर प्रशंसा केंद्र के मोदी सरकार करी, मैं नहीं करत। विषय में यह है कि महंगाई कम कैसे हुई। महंगाई कम हुई पेट्रोल और डीजल जीएसटी में लाए से, महंगाई कम हुई 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में एक अठन्नी एक चरन्नी 5 पैसा मोदी सरकार दे नहीं है। महंगाई से अगर मुक्ति पाना है तो मोदी सरकार ला व्यापारी वर्ग ला लाभ देना छोड़ के गरीब किसान और मध्य वर्गीय मन ला लाभ जब तक नहीं दी तब तक महंगाई कम नहीं हुआ है। ये खाली दारू और ये रेत और गिट्टी से महंगाई के बाद तुलना नहीं हो सकता है। हमारे गदर अंतिम पड़ाव में है, ये गदर हमारे अंतिम पड़ाव में है। चोपड़ा जी 2024 के जन चुनाव हो ही ओमा कतका फर्क पड़ी है महंगाई के? चोपड़ा जी बहुत कम शब्द में आप जवाब दू, काबर की गदर अंतिम पड़ाव में है। अंतिम में बस आपसे चोपड़ा जी यही जानना है कि 2024 के चुनाव में महंगाई ले कतक फर्क पड़ी? नहीं देखो, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और न महंगाई कोई स्थायी रूप से बढ़े है। ये कब होने वाला है? और मैं एक चीज बता देता हूँ, तिवारी जी बोला थे ना, मैं तो भूपेश बघेल जी के बात करत रहे कि ओकर संपत्ति के अदला बदली मोदी जी से कर ले। मैं तो कहता तिवारी जी के संपत्ति और मोदी जी के संपत्ति अदला बदली कर ले, कौन बड़े सेठ को पता चल जाए तिवारी जी के पास ज्यादा पैसा है कि मोदी जी के पास ज्यादा पैसा है। लेकिन ये जो है तिवारी जी जो है ये अपन हिस्सा के मुनाफा ला जेब में धरी और केंद्र लगे। अरे जीएसटी नहीं, आप जीएसटी में पेट्रोल और डीजल में आपके जीएसटी के छूट से 25 रुपया जो है वो पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाए, लेकिन ये करना। अरे मैं तो 50 रुपया कम
कर देना। अरे तो अपन हिस्सा के ठीक है चोपड़ा जी, मतलब चोपड़ा जी, तिवारी जी, आप गदर में आए हो और ये गदर में अपन विचार आपन रखे हो और एखर जन मंथन रही से वो निकाले के पीछे यही रही से कि जिन हिसाब से आम आदमी आज पीड़ा में हैं, जिन हिसाब से आम आदमी आज कष्ट में है, महंगाई के मार अतेक पड़ा थे कि आंख ले आंसू निकलते। वो आंसू से चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमला एखर से मतलब नहीं है। हमला मतलब है आम आदमी की जिंदगी से, हमला मतलब है समाज के अंतिम व्यक्ति से कि काबर जब हम बात करतन कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए तो जेन भी चीज पहुंचा थे, मैं आप बात ले मंच ले गदर के मंच ले कहना चाहता हूं कि आज महंगाई समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। यही रास्ता हमला निकालना है कि आम आदमी के जो जीवन है तो सुगम बन सके। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। गदर आवाज छत्तीसगढ़ के देखत रहो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।